सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इफ फंक्शन f इज फ्रॉम r टू r इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 4x³ + 7 देन शो दैट f इज अ बाइजेक्शन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया। गिवन में फंक्शन है r टू r और fx की वैल्यू दी है 4x³ + 7 और हमें शो करना है कि जो हमारा फंक्शन f है वो एक बाइजेक्शन है। तो बाइजेक्शन है तो वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो अगर वो 1 1 फंक्शन है तो हम लोग का जो जनरल प्रोसीड्योर है हम लोग वो अपनाएंगे। x1 x2 को डोमेन r का दो एलिमेंट्स मानेंगे सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अगर fx1 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4x1³ + 7 और fx2 की वैल्यू हो जाएगी 4x2³ + 7। यहाँ से हम देख सकते हैं कि x1³ बराबर x2³ होगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x1 बराबर x2, लेकिन यहाँ पर हम और सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ 3 रूट्स आएंगे, है ना। यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 में एक तो आएगा, साथ में 2 और आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x1³ - x2³ इक्वल टू 0 करेंगे। a³ - b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b a² + ab + b², ठीक है। तो अब तो ये दोनों 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये वैल्यू 0 होगी। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो आपका x1 बराबर x2 आएगा। पर इस वैल्यू को 0 कैसे करें, तो देखिए यहाँ से मेथड क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया x1² और x1 x2 को लिख सकते हैं 2ab होता है ना, तो 2 टाइम्स a, तो b की वैल्यू हो जाएगी x1/2। तो b का स्क्वायर तो x2/2। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया क्योंकि यहाँ देखिए 2ab होता है, a की वैल्यू तो x1 था तो x1, अब x2 आएगा ना तो x2/2 क्योंकि आपका x1 x2 था प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर x2/2 ये सब आप ध्यान रखिएगा, इसमें मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। तो x2/2 और हमारे पास है क्या, x2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x2² / 4, तो बचा कितना, तो 3/4 x2²। तो ये तो आपका कन्वर्ट हो गया x1 + x2/2 का होल स्क्वायर में, और ये आपका +3/4 x2²। अब ये क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको जोड़ने से कभी भी वैल्यू 0 तो आएगी नहीं, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी क्योंकि रियल वैल्यूज़ के स्क्वायर को जोड़ने पे 0 नहीं आएगा जब तक दोनों इंडिविजुअली 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी वैलिड होगी नहीं, है ना, 0 नहीं होगा। तो ये और था तो दोनों में से एक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाली सही होगी। ये इक्वल होने से ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 बराबर x2 और x1 बराबर x2 आ जाता है fx1 बराबर fx2 मानने पर, तो हमारा जो फंक्शन fx होगा वो आपका 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं डोमेन से, तो लेट y इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ r। यहाँ पर r क्या है आपका, को डोमेन से लेते हैं, है ना। तो क्योंकि हमें प्रूव करना होता है कि आपका को डोमेन, सारे को डोमेन के एलिमेंट्स का एक प्री इमेज है डोमेन में। तो y एलिमेंट ऑफ r को डोमेन fx इज इक्वल टू y। तो अब हम लोग x को निकालेंगे y के टर्म्स में, तो x बराबर इतना। तो हम देख सकते हैं y की वैल्यू कुछ भी रखिए को डोमेन में, आपको एक डोमेन में x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो रियल नंबर आएगा। फॉर एवरी एलिमेंट y एलिमेंट ऑफ r को डोमेन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y - 7/4 का पावर 1/3 एलिमेंट ऑफ r डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू f y - 7/4 की पावर 1/3 इज इक्वल टू, अब x की जगह ये रखेंगे, है ना, मतलब ये पूरा रखेंगे 1/3, तो 4x + 7 था, तो अब x की जगह ये रखेंगे तो वापस आपका y आ जाएगा, ठीक है। तो आपका fx क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो हमने देखा, वी ऑब्जर्व दैट fx इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर fx इज अ बाइजेक्शन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।